Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. मैं भी ठीक हूँ. तो आज मैं अपनी स्टडी बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ. अभी दिन के 3 बज रहे हैं एंड अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी तक मैं थोड़ा सा बिजी थी एंड ऑल दैट. सो विदाउट वेस्टिंग माई फर्दर टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मैं बायोलॉजी के फटाफट से 3 चैप्टर्स रिवाइज करती हूँ. एज़ यू नो दैट कि मैंने मेरा बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर चुका है. तो अब मैं क्विकली रिवाइज करती हूँ. तो आज मैंने सोचा कि अब ऑलरेडी दिन मेरा वेस्ट हो चुका है, सो क्यों ना बायोलॉजी के साथ ही स्टार्ट किया जाए. बिकॉज ऑनेस्टली अगर मैं अभी फिज़िक्स वगैरह स्टार्ट करूँगी तो मेरा दिमाग और ख़राब हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊँगी. तो टू मेक दिस डे प्रोडक्टिव आई हैव डिसाइडेड कि एक तो मैं बायोमोलिक्यूल्स करूँगी और तो मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन करूँगी और मैं 12th से कोई एक चैप्टर कर लूँगी. अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं 12th से कौन सा वाला चैप्टर करने वाली हूँ. सो या लेट्स स्टार्ट. सो फाइनली 6:39 पे मैंने अपना बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया. मैंने बहुत टाइम दिया इसको कंप्लीट करने में ऑनेस्टली, बिकॉज मैं ऑनेस्टली इसका ही रिवीजन कर रही थी. बट जस्ट लाइक ऑलवेज मुझे बायोमोलिक्यूल्स हमेशा भूल जाता है एंड मुझे इसको मल्टीपल रिविजन्स की बहुत ज़्यादा नीड लगती है, क्योंकि मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं इसको पहली बार पढ़ रही हूँ. आई डोंट नो वाई ये ऐसा मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है, बट इस वाले चैप्टर के साथ पर्टिकुलरली मुझे ऐसा होता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हेट 11th क्लास. मुझे 11th क्लास के चैप्टर्स बहुत गंदे लगते हैं बिकॉज दे आर वेरी 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 लेंथी. वो बहुत ज़्यादा टायर्डिंग है आई फील. मुझे इनमें बहुत मेहनत लगती है ऑनेस्टली. मुझे रिविजन था नहीं बिकॉज रिविजन में मुझे बहुत कम टाइम लगना चाहिए था, बट ऑनेस्टली मुझे इसमें बहुत टाइम लगा. बट इट्स ओके, आई एम गुड विद इट बिकॉज मुझे बहुत क्लियर हो गया. आई बिलीव कि अगर आज इसको इतना टाइम लगा है तो कल जब मैं इसका और एक बार रिविजन करूँगी तब थोड़ा कम टाइम लगे. तो या और बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी था, मैं थोड़ी देर को ब्रेक भी ली वगैरह, तो उसकी वजह से इतना ही लंबा चला गया. बीच में नमाज वगैरह भी थी तो उसकी वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया इसको. बट नाउ आई एम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह डन विद इट. नाउ आई एम थिंकिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था मैं सेल साइकिल पढ़ूंगी, बट मेरा दिमाग इतना एग्जॉस्ट हो चुका है कि मैं सेल साइकिल वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे मतलब सीखना है, फेजेस याद करने, मेटाफेज एनाफेज वगैरह, उनमें भी मुझे बहुत टाइम लगता है. सो आई एम थिंकिंग राइट नाउ टू गो विद 12th क्लास. मैं 12th क्लास का कोई चैप्टर उठाती हूँ. सो हेयर आई एम स्टार्टिंग माई इकोसिस्टम वाला चैप्टर. ये बहुत छोटा है, मुझे हार्डली इसमें आधा घंटा लगेगा रिवाइज करने में. बहुत इजी भी है एंड बहुत छोटा चैप्टर भी है. सो या लेट्स बिगिन. सो वेल गाइज 7:32 टाइम आ चुका है एंड आई एम डन विद माई इकोसिस्टम वाला चैप्टर ऑल्सो. मैंने इसकी टेक्स्ट बुक वगैरह सब कुछ कर लिया, डायग्राम्स भी कर लिए. मैंने बायोमोलिक्यूल्स में भी ऑलरेडी डायग्राम्स वगैरह सब कुछ देख लिए थे. ऑनेस्टली बायोमोलिक्यूल्स में मैं उतना टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ती हूँ बिकॉज मेरी नोटबुक पे बहुत डीपली सब कुछ लिखा है एंड मैंने सब कुछ समराइज़ किया है, जैसे मैंने इसमें भी किया है, उसमें भी मैंने इसी तरह समराइज़ किया है. तो मैंने वो सारा कुछ समराइज़ वाला पार्ट में पढ़ती हूँ. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सब कुछ मेरी नोटबुक पे ऑलरेडी लिख के है, तो मैं उसमें ज़्यादातर अपने नोट्स ही कंसल्ट करती हूँ. तो इसमें भी मैंने सब कुछ कर लिया है. अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो मैं कल मॉर्निंग में करूँगी. अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैंने फ्रेशली सब कुछ पढ़ा है, तो इट्स लाइक कि मुझे सब कुछ आ ही जाएगा, कॉमन सेंस. आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ टुमारो बिकॉज आई वांट टू सी कि मुझे कितना याद रहा है एंड कितना
भूल गया है, आई होप ना भूल गया हो, एंड दैट विल बिल्ड ऑफ कोर्स माय कॉन्फिडेंस। सो या क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं सुबह ही करूँगी। सो नाउ आई एम थिंकिंग to move with next chapter, and that is I'm thinking to do this microbes in human welfare. That's also very small chapter, बहुत easy chapter है, तो मैं सोच रही हूँ मैं वही करूँ। So yeah, let's begin. सो हेयर इट इज़। मैंने इसमें कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं। मैंने इसको जब भी पढ़ा है मैंने इसको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा है। आई डोंट रिमेंबर कि पहली बार मैंने इस चैप्टर को किससे पढ़ा है, बट शायद मतलब 12th के टाइम पे मैंने किसी टीचर से तो पढ़ा था, वन शॉट वगैरह ऐसा ही कुछ मैंने देख लिया था। उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं इस चैप्टर को खुद ही प्रिपेयर करती हूँ। मैं ना इसमें कोई वन शॉट देखती हूँ, ना कोई लेक्चर मैंने आज तक इसमें देखा है। मैंने इसमें खुद ही पढ़ पढ़ के सब कुछ समराइज़ किया है। ये चैप्टर भी मेरा ऑलमोस्ट आधे घंटे में ही अभी रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ समराइज़ करके लिखा है। एंड मुझे तो अभी ऐसा देख कर ही लग रहा है कि अंदर से हाँ ये मुझे सब याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो या यू कैन सी मैंने हाईलाइट किया है, मैंने समराइज़ किया है, ये सब कुछ जो यहाँ पर है वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समराइज़ करके रखा है। एंड ऑनेस्टली मैंने पिछली बार इसको डिटेल में पढ़ा था टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन, और मैंने साइड में ये भी पढ़ा था, बट राइट नाउ मैं सिर्फ साइड वाला पोर्शन पढ़ूंगी, या अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये भी पढ़ना चाहिए तो मैं इसके साथ भी जाऊंगी, बिकॉज अभी बहुत टाइम है, तो जितना टाइम हमारे पास है हमें उसमें रिविजन कर लेना चाहिए। तो पता नहीं आगे और भी बहुत कम टाइम होगा तब भी मतलब मैं बस ये कंसल्ट करूँगी। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि अगर मैं और थोड़ा डीपली इसको और एक बार आज पढ़ूंगी तो कोई बुरी बात नहीं है। यू कैन सी लुक, ये मुझे ज़ुबानी याद हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसको उतनी बार पढ़ा है, उतनी अच्छे से समझा है। सो या बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। मैंने इसको यूट्यूब से कहीं से पढ़ा तो था, मैंने आपको जैसे कि पहले बोला मैंने यूट्यूब से कहीं से ही पढ़ा था, उस चीज़ की वजह से मुझे याद रहा है, उस टीचर की वजह से। बट आई एम सो सॉरी, मुझे उस टीचर का नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त। लुक मैंने सब कुछ इसमें समराइज़ किया है, सब कुछ। लुक इधर जो भी लिखा है वो मैंने सब इधर लिखा है, और इधर जो इधर सब कुछ लिखा है ना वो मैंने इधर लिखा है 4 लाइंस में, एंड जो फिर इस पैराग्राफ में लिखा है वो मैंने सब इधर लिखा है। मैंने इस पूरे चैप्टर को समराइज़ किया है, एंड दिस हेल्प्स यू अ लॉट। सीरियसली ये आपको बहुत हेल्प करता है। लुक ये मैंने सब कुछ यहाँ पे साइड में लिखा है, दिस हेल्प्स यू अ लॉट। एक तो आपका टाइम भी बच जाता है, एंड जो आपने खुद छोटा छोटा करके लिखा होता है शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट फॉर्म्स में, आपको बहुत अच्छे से पिक हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। यू शुड आपको आपके लिए स्पेस इसलिए दी गई होती है टेक्स्ट बुक में, सो दैट यू कैन कंज्यूम दिस थिंग फॉर दिस पर्पज़। सो या लेट्स बिगिन। आई होप मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करूँ एंड मुझे साथ साथ लर्न भी हो जाए। सो या लेट्स बिगिन। सो गाइज़ अभी टाइम आ चुका है 9:18। फाइनली मैंने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। बीच में मैं डिनर करने गई थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं तभी डिनर करने एक्चुअली गई थी, एंड अभी मैं थोड़ी टाइम पहले 8:30 पे वापस आई, और मैंने इसको आधे घंटे में ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। ऑलमोस्ट मतलब आधे घंटे में ऑलमोस्ट मैंने सारे चैप्टर को ख़त्म कर लिया। अभी अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। एज आई सेड कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अब मॉर्निंग में करूँगी। ऑफ कोर्स मैं पहली क्वेश्चन प्रैक्टिस सुबह मॉर्निंग में नहीं करूँगी, बिकॉज अगर मैंने वो किया तो मेरा दिमाग फिर से ख़राब हो जाएगा, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो फिर ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है दिन का। अब मॉर्निंग का तो मैं मॉर्निंग में ही देखूँगी अभी, कि कल मैं फिजिक्स वगैरह भी पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने आज बहुत लेट पढ़ना स्टार्ट किया था, इसलिए मुझे लगा कि अब कुछ ना पढ़ने से बेहतर है मैं कुछ पढ़ ही लूँ। इसलिए मैंने बायोलॉजी के ये 3 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अभी भी बहुत टाइम है, मैं अभी भी और भी बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ, बट अभी मैं थोड़ा और रेस्ट लेना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। फ़िलहाल इतना ही। तो फ़िलहाल अब मैं सुबह फ़िज़िक्स वगैरह कल मॉर्निंग में ही वो कर लूँगी। आई नो सुबह में मतलब आधे फ़िज़िक्स करते हैं, आधे बायोलॉजी करते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, जो भी आपको ठीक लगता है। ऑफ कोर्स पहले अगर इंसान बायोलॉजी से ही स्टार्ट करता है तो थोड़ा वो वार्म अप हो जाता है दिमाग, बट आई फ़ील लाइक अगर मैं अब कल फिर से बायोलॉजी करूँगी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं अपनी जगह पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस को क्लियर करना चाहती हूँ। इन 3 चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार मेरा हो जाए तो थोड़ा बर्डन मेरा कम हो जाएगा। आई फ़ील लाइक कि मतलब नहीं, जो मैंने पढ़ा उसको मैंने साथ-साथ कवर किया। ऐसे मतलब देखो, अगर मैं इसको 4 बार भी पढ़ूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँगी, आई स्वेयर दैट्स नॉट वर्थ इट। मैं उस सब से गुज़र चुकी हूँ, मैंने वो सब कर चुकी हूँ। ऐसा हमें लगता है कि मैंने तो पढ़ा है तो सारा ईज़ी है, बट रियलिटी चेक आपको क्वेश्चन करने के वक़्त ही मिलती है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपको कितना समझ आया, आपको कहाँ पे डाउट है। एंड अभी बहुत टाइम है। ऑनेस्टली आपका स्कोर एक ही चीज़ बढ़ा सकती है, दैट इज़ रिविजन एंड PYQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह वही सब। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं फिंगर टिप्स से करूँगी, MTG फिंगर टिप्स। मेरे पास PW के मॉड्यूल्स भी है, मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स भी है, मेरे पास LN के मॉड्यूल्स भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री हर किसी चीज़ के। बट करंटली आई एम प्रेफरिंग टू डू
एमडीजी फिंगर टिप्स, बिकॉज़ एक तो वो थोड़ी लेंथी भी है ऑनेस्टली, और वो बहुत डेप्थ में भी है, उसमें बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चंस है, प्रिसाइज्ड क्वेश्चंस है, एंड मोर देन 100 क्वेश्चंस उसमें होते हैं एक एक चैप्टर के, कभी 101, कभी कुछ कुछ, तो ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस तो एक चैप्टर के हो ही जाते हैं, विच इज़ आई थिंक मोर देन एनफ। सो या अब मैं वो फिलहाल कल करूँगी, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं इंशाल्लाह कल ही करूँगी। तो या देखते हैं अब फिलहाल मैं और क्या करूँगी। सो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं इकोसिस्टम की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। ये लास्ट टाइम का है जब मैंने किया था। मैं मार्क नहीं करती हूँ ऑप्शंस, बिकॉज़ अगर आप एक बार ऑप्शंस मार्क करोगे तो दूसरी बार आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए टफ हो जाएगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस मार्क नहीं करती हूँ। जिनको मैं सर्कल करती हूँ उसका मतलब होता है कि ये मुझे सॉल्व नहीं हुआ, अटेम्प्ट नहीं हुए, या मुझे कोई डाउट वगैरह है, तो वैसे करके मैं कर देती हूँ। जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, जो मेरी नोटबुक पे नहीं लिखा होगा, उसका मैं ऐसे साइड में लिख देती हूँ कि इसमें क्या रूल वगैरह अप्लाई हो चुका है। तो क्योंकि ये आधा चैप्टर डिलीटेड है, तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस है, तो मैं सोच रही हूँ मैं फिलहाल ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ। सो लेट्स बिगिन। मैंने क्वेश्चन सो टोटल टाइम मुझे 10 मिनट्स लगे, शेयर भी करूँगी। तो अब मैं इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करूँगी, एंड वैसे तो मुझे पूरा ही पता है कि ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है, बट स्टिल एनालिसिस इज़ वेरी वेरी मस्ट, और वहीं पे देखना है कि अगर कोई गलत है वहीं पे ये सब कुछ निपटाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन करके छोड़ दो और फिर कभी दोबारा देखो ही ना, तो इससे आपका कन्फ्यूजन कभी भी क्लियर नहीं होगा। आप इसको एनालाइज़ अच्छे से करो, देखो कोई ऑप्शन गलत है, उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, या उसको अपने मिस्टेक बुक वगैरह जो भी है उसमें लिख दो, और उसको रिवीजन के वक़्त उसपे भी एक नज़र मार दो, ताकि आपको वो दोबारा गलत ना हो जाए। सो फिलहाल मैं इसका एनालिसिस करती हूँ, उसके बाद देखते हैं मैं क्या करती हूँ। सो आफ्टर एनालिसिस मैंने देख लिया है कि करेक्ट मेरे 44 हो चुके हैं, इनकरेक्ट मैंने 12 किए हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई फील सो सैड कि मेरे 12 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, बट इट्स ओके, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। एंड स्किप मैंने 4 क्वेश्चंस किए हैं। सो या एक चैप्टर का तो टेंशन खत्म हो गया। बाकी के जो 2 चैप्टर है, एक तो बायोमोलिक्यूल्स, एंड दूसरा ह्यूमन माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, उन दोनों के क्वेश्चंस मैं कल मॉर्निंग में करती हूँ। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई व्लॉग हेयर। टाइम 10 बज गए हैं। सो या उतना प्रोडक्टिव तो नहीं रहा दिन, बट एटलीस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर मैंने 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कुछ ना कुछ तो पढूँ। एंड मेरा ये चीज़ रहता है कि मैं अगर मॉर्निंग से अच्छे से पढ़ूँगी, तो तब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ पाती हूँ। ऐसे मैं बीच में, जैसे मैंने बीच में बायो उठा लिया, ऐसे मैं बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकती हूँ ऑनेस्टली। सो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, आई एम थैंकफुल। तो या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।